एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। एक बार वह अपने खेतों में काम कर रहा था। काम करते करते उसके हाथ से उसकी घड़ी निकलकर कहीं गिर जाती है और उसको फिर मिलती नहीं। बहुत देर तक वह ढूंढता रहता है। वह बहुत ही भावुक हो जाता है क्योंकि वह घड़ी उसके पिताजी ने उसको उपहार में दी थी। बहुत प्रयास करता है वो, बहुत कोशिश करता है कि वो घड़ी उसको मिल जाए, लेकिन बहुत ढूंढने के बावजूद उसको घड़ी कहीं भी नहीं मिलती है। वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और दुखी मन से खेत में घड़ी को ढूंढता रहता है। तभी वहाँ पर 3 बच्चे आ जाते हैं और वे बच्चे उससे पूछते हैं कि काका, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? आप हमें बताइए, अगर हो सकता है तो हम आपकी मदद करेंगे। किसान उन्हें पूरी बात बताता है कि उसके पिताजी ने उसको एक घड़ी उपहार में दी थी और वह उस घड़ी को हमेशा अपने साथ ही रखता था, लेकिन आज वो घड़ी काम करते करते कहीं खो गई है और वह घड़ी उसको नहीं मिल रही है। और इस बात को लेकर के वह बहुत ही दुखी और परेशान है। बहुत देर से कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी घड़ी को वो नहीं ढूंढ पाया है। ऐसा सुनकर वे बच्चे कहते हैं कि आप परेशान नहीं हो काका, हम यहाँ पे आ गए हैं और हम सब मिलकर आपकी उस घड़ी को ढूंढने में आपकी मदद करेंगे। और ऐसा कहकर वे तीनों के तीनों बच्चे एक एक दूसरे को देखते हैं और फिर घड़ी ढूंढना शुरू कर देते हैं। खेत के अलग अलग हिस्से में वे तीनों बच्चे घड़ी ढूंढने की कोशिश करते हैं। कभी ज़मीन के पास देखते हैं, कभी फसल को हिला के देखते हैं कि कहीं घड़ी किसी घास के नीचे तो नहीं गिरी हुई है। चारों तरफ ढूँढने के बाद भी उन लोगों को घड़ी कहीं पर भी नहीं मिलती है। तीनों के तीनों बच्चे काफ़ी कोशिश करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन घड़ी उनको नहीं मिल पाती है। थोड़ी देर बाद बच्चों को भी थकान होने लग जाती है और वो किसान से बोलते हैं कि चाचा, घड़ी तो नहीं मिल रही है, अब हम जाते हैं, आप जो है थोड़ी देर अपने आप ढूंढ लीजिए घड़ी, अगर मिल जाएगी तो हमें भी बता दीजिएगा, अब हमें घर जाने में देर हो रही है। और ये कहकर वे बच्चे वहाँ से जाने लगते हैं। मगर जो लड़की होती है उसका मन नहीं मानता। वो सोचती है कि थोड़ी देर और हमें घड़ी को ढूंढना चाहिए और ऐसा सोच करके वह वापस आ जाती है। वह वापस आके किसान से बोलती है कि काका, आप परेशान मत हो, मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उस घड़ी को ढूंढ दूँ। किसान कहता है कि ठीक है बिटिया, कोशिश करके देख लो, मिल जाए तो मुझे बता देना। और फिर वह लड़की धीरे धीरे चुपचाप आराम से बिल्कुल शांत बैठ करके खेत के एक एक कोने में देखना शुरू कर देती है। और थोड़ी ही देर बाद वो घड़ी लेकर के आती है और किसान के हाथों में दे देती है। किसान उस घड़ी को लेकर बहुत ही खुश हो जाता है और उससे पूछता है कि बेटा, तुम्हें ये घड़ी कैसे मिल गई? तो वह लड़की बताती है कि चाचा, अभी तक सभी लोग बातें कर रहे थे, एक दूसरे से जोर जोर से बोल बोल करके घड़ी ढूंढ रहे थे, तो घड़ी की टिक टिक की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ पा रही थी। अभी बिल्कुल शांत माहौल है, तो मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश करी कि टिक टिक की आवाज़ कहाँ से आ रही है। और उस आवाज़ की तरफ ही मैं बढ़ती गई और देखो, वहाँ से आवाज़ आ रही थी, मैं उस तरफ गई तो वहाँ पे घड़ी मुझे मिल गई। यह सुनकर वह किसान भी बहुत खुश हो जाता है और फिर वह लड़की वहाँ से चली जाती है। वह उसको बहुत ढेर सारे आशीर्वाद देता है।